नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज हम फणीश्वरनाथ रेणु जी की अगली कहानी देखेंगे, जिसका नाम है एक का सुपात्र। यह प्रतिनिधि कहानी संग्रह में चित्रित है या संकलित है। इस कहानी के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने एक गांव के पात्र के माध्यम से, एक गांव का पात्र है, इस गांव के पात्र के माध्यम से शहरी जीवन की हर चीज किस प्रकार ऊपरी सजावट होती है ये बताने का प्रयास किया है। बिल्कुल लिपस्टिक की भांति। लिपस्टिक जिस प्रकार ऊपर से ओठों को रंगाती है, उसी प्रकार शहरी संबंध भी होते हैं। चाहे वह फिर लव मैरिज या लव मैरिज या प्रेम विवाह हो, वह ऊपरी तौर से ही रंगे होते हैं, भीतर से उसमें आपको प्रेम नजर नहीं आता। अर्थात शहर की हर चीज नकली है, ऊपर से रंगी हुई होती है, यह बताने का प्रयास फणीश्वरनाथ रेणु जी ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से किया है। इस कहानी के तथ्य की ओर आने से पूर्व इस कहानी के पात्र। इस कहानी का प्रमुख पात्र है छोटे लाल, जो गांव का है और शहर में आया है। दूसरा पात्र प्रमुख है वकील साहब का क्लर्क। दोनों के संवादों के माध्यम से यह कहानी हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जिसे छोटे लाल मोहरिल कहता है। मोहरिल यानी वकील साहब के बातों पर नाचने वाला मोहरिल, मोहरा। इस प्रकार छोटे लाल क्लर्क को मोहरिल कहते हैं। अगला पात्र है पान वाला लड़का कृष्णा, जहां पान खाने के लिए छोटे लाल आता है। परमेश्वर, जो छोटे लाल के भैया है, रिश्ते में भैया है और शहर में प्रोफेसर की नौकरी करते हैं। भौजी, छोटे लाल की भाभी। मुंह बोली बहनें, चाय वाला और मुंह बोली भाई। इस प्रकार यह कहानी के पात्र है और इस कहानी के पात्र के माध्यम से लेखक ने छोटे लाल के माध्यम से शहरी बातें, शहरी चीजें, ऊपरी सजावट किस प्रकार होती है, इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस प्रकार इस कहानी का कथ्य देख लीजिए। एक कहानी यह इस प्रकार है कि यह कहानी का शीर्षक ही है एक अकहानी का सुपात्र। एक अकहानी का सुपात्र फणीश्वरनाथ रेणु लिखित कहानी है, जिसमें लेखक ने छोटे लाल के माध्यम से शहर की हर बात ऊपरी सजावट होती है, यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। छोटे लाल भागलपुर गांव का युवक है, जो गांव में नाटक में रिहर्सल का इंतजाम करने का काम करता था। आज वह शहर आया है। क्यों? अपने भैया भाभी के लिए। उसके भैया शहर में प्रोफेसर हैं। 3 साल पहले वह गांव से भागकर शहर आया था, परंतु भैया भाभी ने उसे 3 दिन में ही वापस भेज दिया था। आज फिर उसे भैया भाभी ने वापस बुला लिया है शहर में। कारण आज भैया भाभी के बीच हर वक्त झगड़ा हो रहा है। वैसे तो भैया ने लपस्टिक अर्थात शहर की लड़की के साथ लव अर्थात लव, ये ग्रामीण पात्र है, उसी प्रकार के शब्द है। लव अर्थात प्रेम विवाह किया है, परंतु शहर की हर बात लपस्टिक की भांति ऊपरी सजावट ही है, ऐसा छोटे लाल को लगता है। यहाँ का रक्षाबंधन का समारोह भी इस प्रकार होता है, यह बात छोटे लाल उस क्लर्क को बताता है। मुंह बोले बहन और मुंह बोले भाई के साथ यह रक्षाबंधन मनाया जाता है। मूलतः यह रक्षाबंधन एक रक्षा का मंत्र होता है। गांव में किस प्रकार मनाया जाता है, लेकिन उसके भैया और भाभी अपने अपने मुंह बोले बहन और भाई को राखी बांधने के लिए गए हैं और उसमें ही व्यस्त हैं। गांव में तो यह उत्सव एक परंपरा के भांति मनाया जाता है। वो परंपरा किस प्रकार है देख लीजिए, छोटे लाल ने यहाँ प्रस्तुत की है। यह परंपरा एक रक्षा का मंत्र है। सलोनी पूर्णिमा अर्थात श्रावणी पूर्णिमा के दिन गांव के बामन हाथ में रंग बिरंगी राखी की लच्छियां लेकर
घर घर घूमकर जजमानों को राखी बांधते हैं। ये राखी बांधना एक रक्षा का मंत्र होता है। वह मंत्र किस प्रकार उच्चारित करते हैं? जैन बंधुर बाल राजा का मंत्र पढ़कर वह राखी जजमानों के हाथों पर बांधते हैं। जैल बंधुर बाल राजा, यह एक मंत्र है। ये एक, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब कृष्ण वामन अवतार में थे तब बलि राजा ने उनसे एक वर मांगा था, और वह वर ऐसा था कि देव कृष्ण उनके साथ ही रहे। तब लक्ष्मी जी ने उनके हाथों पर राखी बांधकर अपने पति को वापस मांग लिया था। इन्हें रक्षा करने का मंत्र है। इस प्रकार यह गांव में एक परंपरा के भांति रक्षाबंधन मनाया जाता है, लेकिन शहर में आज मुंह बोले भाई और मुंह बोले बहन, इनके साथ रक्षाबंधन मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन नहीं, कुछ और ही चल रहा है, ऐसा छोटे लाल को लगता है, क्योंकि शहर की बात कुछ और ही है। आज भैया और भाभी इसी मुंह बोले बहन और भाई के साथ रहने के कारण इनके बीच झगड़ा हो रहा है। ये जो संबंध है, चाहे प्रेम विवाह हो चाहे लव मैरिज हो, लेकिन केवल ऊपरी है, ऐसा छोटेलाल को लगता है। शहर की बात कुछ और ही है। वह एक लेडी फिंगर खरीदने के लिए एक नौकर आया है, उसकी तरफ इशारा करते हुए छोटेलाल कहता है वह अपने अधेड़ मालकिन का खासगी नौकर है। यहाँ हर कोई पुरुष या स्त्री एक दूसरे की तरफ केवल लब की नजर से ही देखते हैं, ऐसा छोटेलाल को लगता है। जब भैया भी किसी दोस्त को घर लेकर आते थे तब भाभी भी उसे केवल लब की नजर से ही देखती थी। यह महसूस छोटेलाल को होता है। यह कैसे हो सकता है, यह सोचकर छोटेलाल थोड़ा उदास है, थोड़ा नाराज है। अतः इस मुंह बोले भाई और बहन के कारण छोटेलाल के भाई और भैया और भाभी में झगड़ा हो रहा है। आज ये झगड़ा इतना बढ़ गया है कि शायद संबंध टूट जाएंगे। कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। कारण भाभी को शक है कि भैया का किसी मुंहबोली बहन के साथ संबंध है, और भैया को भी लगता है कि उन्होंने शहर की लड़की के साथ शादी करके उनकी शांति को समाप्त कर दिया है। ये दोनों की लव मैरिज है, अर्थात लव मैरिज है, प्रेम विवाह है, लेकिन उनके बीच प्रेम बिल्कुल भी छोटेलाल को नजर नहीं आ रहा। इसलिए छोटेलाल थोड़ा उदास है, और उदास होने के बाद वह पान खाने के लिए या चाय पीने के लिए उस दुकान पर पहुंचता है। जब भैया और भाभी का झगड़ा बढ़ता है, पड़ोस वालों को सुनाई न दे, यह पता न चले, इसीलिए छोटेलाल रेडियो की आवाज बढ़ाता है, तो कभी नल का पानी शुरू करता है ताकि पड़ोसियों को पता न चले। अपने भाई के गृह कलह को शांत करने के लिए आगे छोटेलाल एक शक्ल लड़ाता है, और वह शक्ल ऐसे है कि वह भैया को एकांत में बताता है कि अगर वह भाभी के गैर हाजिरी में किसी मुंह बोली बहन को घर लेकर आएंगे तो वो भाभी को बता देगा। और भैया भाभी को क्या बताता है? भाभी को तो वो धमकी ही देता है। क्या धमकी देता है? मैके जाने का बहाना बनाकर आप इस मोहल्ले की किसी मौसी या उस मोहल्ले की किसी मामा के घर जाना बंद नहीं करेंगी तो वह बिलट रिक्शा वाला, वहां का रिक्शा वाला जो उसे भाभी को लेकर जाता है, वह बिलट रिक्शा वाला को गवाही देने के लेकर आएगा, और आप कहाँ कहाँ जाती है ये भैया को बताएंगे। इस प्रकार वह अपने भैया भाभी के ग्रह की शांति बनाए रखने के लिए छोटेलाल एक शक्ल लड़ाता है। ग्राम का पात्र है, गांव में रहने वाला पात्र है, लेकिन वह घर में शांति बनाए रखना चाहता है, घर टूटने नहीं देना चाहता। इसीलिए वह शक्ल लड़ाता है और भैया भाभी को अपनी अपनी तरह से समझाता है। तब उनके घर की शांति बनी रहती है और छोटेलाल खुश हो जाता है। और इतना ही नहीं तो भाभी के मौसी के चौथी लड़की के साथ उसकी शादी भी तय हो गई है। कारण वह चौथी लड़की छोटेलाल से प्रेम करने लगी थी, और भाभी के मौसी को 6 लड़कियां हैं,
वह प्रेम करती है, उसके प्रेम को कैसे नकारे। गांव का पात्र है, कोई अगर व्यक्ति उसे निश्चल प्रेम करता है उसे नकार नहीं सकता। इसीलिए छोटे लाल भले ही गांव की लिपस्टिक वाली लड़की के साथ शादी न करने का उसने निर्णय लिया था, परंतु मौसी के उस चौथी लड़की उसके साथ प्रेम करती है, उसके प्रेम को वह नकार नहीं सकता। इसलिए शहर की लिपस्टिक वाली अर्थात शहर की लड़की के साथ वो शादी करने के लिए तैयार होता है। आज छोटे लाल खुश है और वह चाय पीने के लिए, पान खाने के लिए पान या चाय की दुकान पर पहुंचा है। वह बैठता है, तब नगर के 3 नंबर के रोड पर के वकील साहब के क्लर्क से उनकी मुलाकात हो गई है। उससे पहले उनकी मुलाकात हो गई है। जब उनकी मुलाकात हो गई थी वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था और पान लाला कृष्णा के दुकान पर उनकी मुलाकात हो गई थी और पहली मुलाकात में दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई थी। वह कृष्णा को 8 खिल्ली मीठा पान लपेटने के लिए कह रहा था, परंतु कृष्णा थोड़ा क्रोधित लगता है, कारण छोटे पर पहले से उसकी उदार बाकी है। केवल कृष्णा पान वाले की ही नहीं तो चाय वाले की भी उदार बाकी है, इसलिए दोनों भी थोड़ा छोटे लाल पर क्रोधित है। इसीलिए वह उसे थोड़ा देने में आनाकानी करते हैं। यह देखकर वह क्लर्क, वकील साहब के क्लर्क वैसे तो किसी के बीच में नहीं पढ़ते, लेकिन आज बीच में पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इंसान के जीवन की कहानियां खत्म हो रही है और एक कहानी वह ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वह छोटे लाल के बातों में बीच में पड़ते हैं और कहते हैं कि उनके मालिक पैसे चुका देंगे। तो छोटे लाल कहता है कि कौन मालिक, कौन नौकर, मैं तो मालिक हूँ। और इस प्रकार दोनों की पहचान होती है और लेखक को कहानी का सुपात्र मिलता है। और लेखक कहानी की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, बेकार कथाकार बेकारी के क्षण में जो कुछ भी गढ़ता है उसे कहानी कहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त लेखक अपने आप को बेकार समझते हैं। बहुत दिनों से लोगों के जीवन में कुछ नहीं चल रहा, उनका जीवन जैसे खुशी से सपाट बयान शैली में चल रहा है, कहीं कुछ नहीं घट रहा। इसलिए उन्हें लगता है कि आजकल के लोगों के जीवन में कोई कहानी ही नहीं। और ऐसे ही दुर्दैव क्षण के वक्त उन्हें छोटे लाल मिलता है और छोटे लाल के इस कहानी के माध्यम से, क्योंकि छोटे लाल से पहचान होने के बाद उनसे उससे अनेक बार मुलाकात होती है और धीरे धीरे छोटे लाल की कहानी लेखक के समझ में आती है और लेखक की कहानी बनती है एक कहानी का सुपात्र। अतः लेखक ने इस कहानी के माध्यम से छोटे लाल के रूप में नगर में खोया हुआ एक ग्राम पात्र भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक ने शहर के जीवन में जो ऊपरी रंगाहट है उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। केवल ऊपरी संबंध है, प्रेम विवाह हो, लव मैरिज हो, लेकिन वह रेत के बालू के समान है, यह प्रस्तुत करने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।